राजनीति जो करते हैं हिंदुस्तान में, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नेता नहीं बचेगा जिसका कोई फोटो ना। आप जाएंगे पीड़िता से मिलने? निश्चित जाएंगे। अभी तो सदन चल रहा है ना, सदन चल रहा है, सदन के बाद हम जाएंगे। लेकिन आज आप लखनऊ में हैं, कल संडे है, अगर आप जाना चाहें तो कल जा सकते हैं आप। सुनो, ऐसा है 3-4 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। जिसका भी इन्वॉल्वमेंट हो कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस बात का भी एहतियात बरता जाए कि किसी इनोसेंट को फंसाया न जाए। अवधेश जी, एक गैंगरेप की घटना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। जो आरोपी है उसकी कई सारी फोटोज आपके साथ हैं। आपने संसद में भी हाल ही दिन में बयान दिया था कि आप उसको नहीं जानते, लेकिन लगातार उसकी फोटोज आपके साथ आ रही हैं और एक जघन्य अपराध जो है माइनर के साथ किया है। क्या आपका उस पर स्टैंड है? ऐसा है कि शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट हो कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस बात का भी एहतियात बरता जाए कि किसी इनोसेंट को फंसाया न जाए, किसी पार्टी के दबाव पर फंसाया न जाए, और जो कल्प्रिट हो उसको किसी प्रकार से बचाया न जाए। कानून के दायरे में उसको ला करके उसको सजा दिलाया जाए। लेकिन जो कल्प्रिट, सुनो, जहां तक आपने कहा कि फोटो का सवाल है जी, देखिए, राजनीति जो करते हैं हिंदुस्तान में, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नेता नहीं बचेगा जिसका कोई फोटो ना। हम राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। चुनाव के दरमियान में कम से कम लाखों लोगों ने मेरा फोटो लिया। जी। चुनाव जीतने के बाद मेरे घर पर 50,000 की भीड़ आई। तमाम लोगों ने बुक्के देते हुए फोटो खिंचाया। कुछ लोगों ने कहा मेरे कंधे पे हाथ रख दिए, कुछ ने कहा मेरे सिर पे हाथ दे दिए। और लगातार जब से हम दिल्ली में हैं, आप मेरे साथ चलो, रोजाना कम से कम 200 लोग, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, समझ गए, और फोटो खिंचाते हैं। अच्छा। मेरा सुन लीजिए, लेट मी से, और मेरा जन्मदिवस अभी 31 तारीख को था, और ये हजारों लोग वो लेकर आए, वो क्या कहते हैं जो काटा जाता केक, बुक्के लेकर आए। कुछ लोग तो कहे हम केक खिलाएंगे आप। अरे हमने कहा भैया मीठा हम कम खाते हैं, अच्छा हम ही खिला दीजिए। हमने कहा यार कहाँ तक खिलाएं, 50 लोग तो खड़े हो, सब खा लो केक, हम काट रहे हैं आपकी केक हम काट लेंगे, आप लोग इसको काट के बात करो। वो लोग कहते हैं खिलाते हुए फोटो खिंचा ली। तो जहाँ तक फोटो का सवाल है, आज की राजनीति में अगर पता लगाओगे तो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, या कोई भी नेता हो, ऐसे ऐसे फोटो हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे फोटो हैं। आपकी बात मान ली कि फोटो हो सकती है, से कोई बच नहीं सकता है। आज ही कभी कभी कल हवाई अड्डे पे 4 सांसद थे और 10-20 लोग खुद, अरे आपके साथ हम फोटो खिंचाएंगे, ठीक भैया ले लो। तो फोटो फिर उतरे, 2-3 वहाँ के कर्मचारी थे हवाई अड्डे के, उन्होंने कहा फोटो, हमने कहा ले लो आओ। तो जो बात फोटो का है, फोटो के बारे में, फोटो कोई राजनीति करने वाला आदमी फोटो से बच नहीं सकता, और उसके पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि इसको मना कर दे, नहीं नहीं भैया फोटो नहीं खिंचाओ। ये तो बाध्यता कहिए या एक प्रचलन कह लीजिए। कोई लोग सेल्फी फोटो भी खिंचाते हैं, और नौजवान लड़के सेल्फी लेते हैं, एवं लगाते हैं। तो फोटो का अगर देखा जाए तो कोई बचा नहीं इस देश में, बड़े बड़े होते हैं। अवधेश जी, यहाँ आपकी तक सवाल है, हमारी मांग है कि जो कल्प्रिट है, उस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम खड़े हैं, और
उसको न्याय मिलना चाहिए, हर हालत में सरकार की तरफ से इमदाद मिलना चाहिए और जो कल्पित हो कानून के घेरे में लाकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर राजनीति करना है तो राजनीति करिए, महंगाई भी करिए, बेरोजगारी भी करिए। करोड़ों लोग, लाखों लोग पढ़े लिखे बेकार हैं। हमारी दौलत है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहर सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत हमारा यंग हो सकता है, हमारा युवा हो सकता है। आज बर्बाद हो गया है। अभी लखनऊ में परसों क्या हुआ, परसों पानी भरा था, पानी भरा था। मोटरसाइकिल स्कूटर से एक बच्ची थी, एक आदमी चला रहा था, गाड़ी डूब गई और 25-30 लोग उसके ऊपर छींटा मारे। वो कह रहे हमारी जान बच जाए, हम मर जाएंगी, हमारे ऊपर न करो, उसके ऊपर पुणे। और मानिए हमारे जोगी जी ने क्या कहा, यादव मुस्लिम ये 2 लोग थे और उसमें 18-20 लोग थे। जात का नाम खुलासा भी हुआ है जी। सुने भी होंगे जी। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। तो सवाल आज ये है, सुन लो ध्यान से। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली वाले बहुत परेशान कर रहे हैं उनको। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। इस लड़ाई के बीच में विकास का कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए आओ वाओ साओ बोल रहे हैं। कहीं मुस्लिम का नाम लेते हैं, कहीं यादव का नाम लेते हैं। अरे भाई, यादव जो है, जब यादव के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ता जा रहा है, अखिलेश के पास समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और आपके प्रति विश्वास घटता जा रहा है, तो आप देखो क्यों विश्वास घट रहा है, अखिलेश के ऊपर क्यों विश्वास। तो यही सब उनकी चिढ़ है। और हम अयोध्या से जीते हैं, पूरे देश में हमारी चर्चा है, चर्चाएं हैं। क्यों भाजपा हार गई, क्यों अवधेश प्रसाद जीत गए, क्यों समाजवादी पार्टी जीत गई, क्यों अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव का उम्मीदवार के, ये चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, आपने अवधेश जी फोटो का जिक्र किया, आपने कहा कि नेताओं के साथ फोटो होती है, तमाम जगह आपके साथ फोटो हुई, लेकिन जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का वहाँ का पदाधिकारी है, वो भदरसा का नगर अध्यक्ष है। पार्टी ने अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? आप वहाँ से सांसद हैं, कोई कार्रवाई उस पर अभी तक क्यों नहीं हुई है? वो ठीक है, हमारे नेता ने पार्टी के नेताओं को स्थानीय जिम्मेदारी सौंपा है कि तत्काल जांच पड़ताल करके जल्दी यथाशीघ्र बताओ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोकल नेताओं को, जो स्थानीय नेता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है? अरे लोकल हमारे अध्यक्ष हैं यार, हमारी पार्टी है, संगठन है, महामंत्री हैं, पूरा संगठन हमारा है ना, तो उनको दी गई है। और बहुत जल्दी से जल्दी, इतना मानो पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके पास आज कोई काम नहीं है। आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? आप जाएंगे पीड़िता से मिलने? निश्चित जाएंगे। अभी तो सदन चल रहा है ना जी, सदन चल रहा है, सदन के बाद हम जाएंगे। लेकिन आज आप लखनऊ में हैं, कल संडे, अगर आप जाना चाहें तो कल जा सकते हैं आप? सुनो, ऐसा है, 3-4 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जी। एक लड़की 18 साल की, वो उसमें नहर में डूब गई है। एक 14 साल का बच्चा गोमती नदी में डूब गया है। और एक ही कलंदरपुर के एक 18 साल का, एक 16 साल का और एक है 28 साल का, उसकी डेथ हो गई है। एक चिर्री गिरी, उसमें मर गए। ये दर्दनाक 4-5 घटनाएं हैं, तो वहां हम जाएंगे। ये सब आप इसका जिक्र किया कि आपने 4-5 घटनाएं और हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जो आप ही के उस लोकसभा क्षेत्र में पीड़ित परिवार, उसके साथ आप कब जाएंगे? वो भी पीड़ित परिवार है भैया, जिसमें मरे हैं जी, जिसमें 4 मरे हैं, 5 और डूबे हैं। और हाल ही घटना है नदी में डूबने की, जल्दी घटना है, रिसेंट घटना है, मरे हैं। आप बता दो, जहाँ 4 आदमी मरे हों, एक लड़की डूबी हो, आप ही बता दो प्राथमिकता। ठीक है, आपकी बात मानी, आपकी प्राथमिकता मेरे साथ चलो जी, आपकी मैंने बात मानी, आपकी प्राथमिकता है। मैं गाड़ी करता हूँ, चलिए उन परवानों साहब भी मिलिए। जी, दर्दनाक घटना हुआ, 18 साल का लड़का
लेकिन सांसद जी मैंने आपकी बात मान ली कि दर्दनाक घटना है, आप वहां भी जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो अपराध जिसकी बात हम कर रहे हैं ये गैंगरेप का अपराध है, 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है। क्या आपके पास समय होगा, आप वहां से दर्दनाक है, लोमहर्षक है, हृदय विदारक है, जिसकी निंदा शब्दों में नहीं की जा सकती है। कड़े से कड़ी कार्रवाई कानून के लाकर जुडिशन में कार्रवाई की जाए। आज अच्छा वहां पे अयोध्या में जो उसके बेकरी थी उसके घर पे बुलडोजर चलाया है सरकार ने। इसके बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं है, तो आप बता रहे हो, इसकी जानकारी नहीं। आज संजय निषाद वहां हॉस्पिटल में गए, संजय निषाद ने आपके ऊपर आरोप लगाए, संजय निषाद कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, कि आपके करीबी किसने इस तरह की घटना करी है। यार ये संजय निषाद की क्या हैसियत है, सूप बोले चले नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। संजय निषाद के क्या हाल है, सारे निषादों ने उनका तो साथ छोड़ दिया, हमारी पार्टी के साथ हो गए, उनकी कोई अहमियत नहीं है ना पार्टी में अहमियत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि निषाद समाज के साथ वो खड़े हैं, निषाद समाज की बच्ची के साथ घटना हुई है और वो इस्तीफा मांग कर रहे हैं आपके। अरे छोड़िए, उनकी क्या बिसात है यार, उनकी क्या बिसात है, उनकी क्या बिसात है। वो अपने पार्टी के लोगों का इस्तीफा मांगे, जिनके तमाम ऐसे ऐसे फोटो हैं, दिखा दिया जाए तो कुछ उनकी भी हैसियत नहीं। अच्छा सांसद जी, ये एक ट्वीट है समाजवादी पार्टी का, ये लिख रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकालना चाहिए, सरकार मामले में पीड़ित की मदद करने की जगह समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश में लगी है। ये ठीक है, बयान ठीक है, ठीक, वही तो हम भी कर रहे हैं। अबे उनको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको न्याय देना चाहिए, न्याय के पक्ष में हम लोग हैं। हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है सदा सर्वदा उसकी मदद की है। आप लोग न्याय के पक्ष में हैं, तो न्याय के तहत आप लोग कब जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे? जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। जल्दी जाएंगे।